सफ़र में ले जाइए, चाय के साथ खाइए, घूमते फिरते खाइए या फिर भेल और चाट बनाकर खाइए। सबके लिए परफेक्ट है ये पपड़ी, जिसमें न मैदा है, न आटा है और ना ही है सूजी। आप सभी का स्वागत है स्वाद की नई उड़ान में। आज हम बनाने वाले हैं करारी, क्रंची और कुरकुरी पोहा पपड़ी, जिसे 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही हम बनाएंगे बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आने वाली पोहा पपड़ी चाट, जो कि सबसे अलग है। सबसे पहले हम बनाते हैं पोहा पपड़ी। इसके लिए हमें चाहिए पोहा। ये मैंने रेगुलर वाला पोहा लिया है, जो कि हम नाश्ते में बनाते हैं। ये पोहा कहीं मोटा मिलता है, कहीं पतला मिलता है। आपके यहाँ जो भी अवेलेबल हो आप वह ले सकते हैं। मैं 1 बोल पोहा ले रही हूँ। पोहे को हमें अच्छे से वॉश करना है। इसे हमें 2-3 पानी से वॉश करना है ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। अच्छे से वॉश करने के बाद हमें इसमें फिर से पानी डाल के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि यह अच्छे से भीग जाए। मैश करने पर यह अच्छे से मैश हो जाए, हमें इतना इसे भिगोना है। यदि पतला पोहा है तो आप इसे कम देर के लिए भी भिगो सकते हैं। अब इन्हें एक छलनी में डाल करके छोड़ दीजिए। एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए। गर्म होने पर उसमें आधा टीस्पून जीरा और चुटकी भर हींग डाल दीजिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून सफ़ेद तिल। इसकी जगह आप कलौंजी या काले तिल भी डाल सकते हैं। और साथ ही हम डालेंगे आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब इसमें जाएगा आधा बोल बेसन। बेसन को हमें लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। इसे बराबर चलाते रहना है। यदि आप इसे छोड़ देंगे ना तो यह नीचे चिपक जाएगा। अब हमें इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देनी है और बराबर चलाते हुए इसे भूनना है। लो फ्लेम पर इसको अच्छे से भूनने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बेसन का कलर भी अब चेंज हो चुका है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। यह लगभग भुन चुका है। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब तक पोहे का भी सारा पानी निकल चुका है। अब हमें पोहे को एक परात में डाल करके उन्हें अच्छे से मैश कर लेना है। क्योंकि पोहे अच्छे से भीग चुके हैं, इसलिए ये आसानी से मैश हो जाएंगे। इस पपड़ी में हमें आटा, मैदा, सूजी किसी का भी यूज़ नहीं करना है। जब पोहे मैश हो जाए तो हमें यह सिका हुआ बेसन इसमें डाल देना है। अब 1 टीस्पून मैश की हुई कसूरी मेथी डाल देंगे। साथ ही आधा चम्मच या फिर स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही डालेंगे आधा टीस्पून चाट मसाला। आप इसकी जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हमें पानी का यूज़ किए बिना इसका आटा लगाना है। पोहे ऑलरेडी भीगे हुए हैं, इसलिए इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसे मिक्स करके देख लेते हैं। यदि हमें ज़्यादा टाइट लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हाथों से अच्छे से मैश करते हुए हमें आटे को लगाना है। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे अच्छे से मैश करिए क्योंकि इसमें लोच कम होता है। और यदि आपको यह टाइट लग रहा है तो आप थोड़ा पानी लगा दीजिए। ये बिल्कुल सही है, इसलिए मैं इस पर पानी नहीं लगा रही हूँ। अब 1-2 टीस्पून तेल डाल करके आटे को सही कर लीजिए। हमें ऐसा ही आटा चाहिए। हमें इससे ना टाइट चाहिए ना ही ज़्यादा लूज़ चाहिए। हल्का सॉफ्ट आटा ही चाहिए। यदि यह ज़्यादा लूज़ हो तो आप इसमें बेसन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा आटा लेकर के हमें रोल कर लेना है और उसके छोटे छोटे पार्ट तोड़ लेने हैं। इन्हें हम एक जैसे तोड़ेंगे तो लोइयाँ एक जैसी बनेगी। हमें लोइयों को छोटा ही रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। अब हमें इनकी लोइयाँ बना लेनी है। इस तरह गोल घुमाते हुए लोइयाँ बनानी है। हमें सारी लोइयों को पहले ही बना लेना है, जिससे कि हमें बेलने में आसानी हो जाए। सारी लोइयाँ बनकर तैयार हो चुकी है। इन पर हमें थोड़ा ऑयल लगा देना है और इन्हें ढक कर रख देना है। चकले और बेलन पर भी हमें ऑयल लगा लेना है और इस तरह से एक लोई लेकर के हाथ से फैला लेना है और लास्ट में इस पर एक बार बेलन घुमा लेना है।
फिर हमें इस पर फोक से छेद कर लेने हैं जिससे यह फूलेगी नहीं। एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका यह है कि आप लोई को हल्का सा हाथ से फैलाइए और फिर बेलन से बेल लीजिए। अब फोक से छेद कर लीजिए। इस आटे में लोच कम होता है, इसलिए आप इन्हें हल्के हाथ से बेलिए और हल्के हाथ से ही उठाइए, वरना यह टूट जाएंगी। इन्हें हमें ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है और एकदम पतली भी नहीं बेलनी है। सारी पपड़ियों को हमें बेलकर तैयार कर लेना है। आप इनकी थिकनेस देख सकते हैं। यह देखिए, यह आसानी से उठ रही है। अब किसी भी पैन या कढ़ाई में हमें ऑयल गर्म कर लेना है और एक एक पपड़ी को इसमें डालना है। पपड़ी डालते समय तेल सही गर्म होना चाहिए। पपड़ी ऑयल में डालने के बाद इसे 1-2 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही रखना है। उसके बाद फ्लेम को हमें लो कर देना है। बाद में पूरे टाइम के लिए हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही करारी करेंगे। 3-4 मिनट के बाद जब पपड़ी नीचे से थोड़ी फ्राई हो जाए तो हमें इसे पलट लेना है। यदि हम इन्हें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे तो ये अंदर से सॉफ्ट रह जाएगी, करारी नहीं होगी। इस पपड़ी को हम चाय के साथ भी खा सकते हैं और 2 महीने तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं। जब यह दूसरी साइड से भी थोड़ी फ्राई हो जाए तो हमें फिर से पलट लेना है। आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, इससे बनने में 12 से 15 मिनट तक लग जाते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपने कभी पोहा पपड़ी खाई है। जब तक यह अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए आप इसे फ्राई होने दीजिए। पोहा पपड़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है और इसका कलर भी गोल्डन आ चुका है, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब फ्लेम को फिर से हाई कर लेना है और जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो हमें ये पोहा पपड़ी डाल देनी है। फिर वही हम कुछ देर तक फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे क्रिस्पी होने देंगे। हाँ, एक बात और, इसकी हम चाट भी बना सकते हैं। इसकी चाट भी बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं आपको इसकी चाट भी बनाकर दिखाऊंगी। कमेंट करके बताइए कि आपने कभी पोहा पपड़ी से बनी हुई चाट खाई है। ये देखिए कितनी मस्त करारी, कुरकुरी और क्रंची पोहा पपड़ी बनकर तैयार हुई है। मैं इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। लग रही है ना एकदम क्रिस्पी और करारी। अब इस पोहा पपड़ी से हम बनाएंगे पपड़ी चाट। हमें कुछ पोहा पपड़ी को इस तरह से तोड़ करके प्लेट में रख लेना है। आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े कैसे भी पीसेस कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कितनी भी पपड़ी ले सकते हैं। अब मैंने दही को थोड़ा फेंट कर ले लिया है और हमें इस तरह से इस पपड़ी पर दही को डालना है। आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ ही हमें इस पर इमली की चटनी, आपके पास यदि ग्रीन चटनी भी अवेलेबल हो तो वह भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। अब इस पर डाल दीजिए बारीक कटा हुआ प्याज और ऊपर से डाल दीजिए फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया। टेस्टी सी चाट बनकर तैयार है। जब चाहें आप इसका मज़ा ले सकते हैं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आप और किस तरह की अलग तरह की चाट बनाते हैं। इसी तरह से बेल में भी आप इस पोहा पपड़ी को डालकर देखिएगा, यह बहुत स्वाद लगेगी।